डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 24। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें। हमें आलेख द्वारा ये दोनों समीकरण को हल करना है। इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करेगा। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है उनसे हम पहले x का दूगो अलग मान के लिए y का दूगो अलग मान तैयार कर लेंगे। इस समीकरण से भी और इस समीकरण से भी हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, हमारे पास दिया हुआ है 4x माइनस ये 5y और माइनस ये 20 इज इक्वल टू 0। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये दिया हुआ है 3x प्लस ये 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इनका नाम इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए, समीकरण सेकेंड दे दीजिए। समीकरण को इंग्लिश में हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे x और y के दोनों अलग अलग दोनों समीकरण के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले x का मान निकाल लीजिए ना। 4x इज इक्वल टू ये भाई साहब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हमारा माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 5y प्लस ये 20। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 5y प्लस 20 अपॉन में 4 हो जाएगा। ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे y का मान जो है वह y का मान जो है वह x का मान y के मान पे हमारा डिपेंड होगा। जो y का मान रखेंगे तो वही हमारा x का मान आता जाएगा। तो चलिए x का मान क्या रख ले, अगर सॉरी y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 गुना में 0 प्लस में ये 20 बटा में 4। तो ये 0 प्लस 20 बटा में 4 हो जाएगा बुआ। तो ये 20 बटा में 4 होगा तो 4 5 कितना होता है सर, ये 20 होता है। तो ये हमारा 5 आएगा x का मान। क्लियर। चलिए अगर हम y का मान -4 रख दे तो यहाँ पे x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना में -4 प्लस ये 20 बटा में ये 4। तो 5 चौके -20 प्लस 20 बटा में 4। ये हमारा 0 बटा में 4 अर्थात ये 0 हो जाएगा सर जी। तो 0 दे दीजिए। अब देखिए इसमें हम चलते हैं। इसमें हम x का मान निकालेंगे तो ये 3x -15 ऐसा रहेगा तो ये हमारा +15 प्लस 5y ऐसा रहेगा तो -5y हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस ये 5y बटा ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी बॉक्स तैयार कर लीजिए इस तरीका से x y। अब देखिए अगर y का मान 0 रखते हैं तो देखिए चूंकि y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा, 15 माइनस ये 5 गुना में 0 बटा में 3। तो ये हमारा कितना होगा, 15 बटा में 3। तो 3 5 15। तो ये हमारा 5 आएगा। y का मान 0 रखे हैं तो x का मान हमारे पास 5 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए अगर हम y का मान 3 रख दे, चूंकि y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा x का मान कितना आएगा, 15 माइनस ये 5 गुना में 3 बटा में ये 3। तो ये हमारा कितना होगा, 15 माइनस 5 दिया के 15 बटा में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान आएगा 0 बटा 3 यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो देखिए x का y का मान 3 रखे थे तो x का मान 0 आया था। अब इनका हम ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। चलिए ये हम ग्राफ में ले आए। यहाँ पे देखिए x का अधिकतम मान 5 है, 5 दिया हुआ है। y का अधिकतम मान 4 और ये हमारे पास 3 दिया हुआ है। इनको हम ग्राफ में निरूपण करेंगे तो ध्यान से जो है वह देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ये हम बना लिए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये पहले x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है और ये हमारा x डैश होता है और ये भाई साहब हमारा y डैश होता है। बीच में हमारा क्या होता है सर, तो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है। तो इसके हम लेफ्ट में आएंगे तो सब हमारा प्लस में, और राइट में आएंगे तो प्लस में, लेफ्ट में आएंगे तो माइनस में होगा, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, नीचे आएंगे तो माइनस में सब संख्या रहता है। तो ये हमारा यहाँ पे 1 होगा, 2
3 4 5 और ये 6 ये 7, इस साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ऊपर आएंगे तो प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, नीचे आएंगे तो सब माइनस में होगा -1 -2 ये -3 और ये -4 ये -5 ये हमारा -6 ये -7 और ये -8। क्लियर। अब देखिए हमारे पास x5 है y0 है, x5 y0, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए और आगे देखिए x बराबर 0 है, y बराबर -4 है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। अब हम इनको मिलान कर देंगे, तो इन दोनों को जो है वो मिलान कर दीजिए, तो हमारे पास मिलान करेंगे तो ये क्या होगा, चलिए ये हमारा हो गया है। इसका नाम दे दीजिए, इनका नाम क्या होगा हमारा, तो 4x - 5y - 20, 4x माइनस ये 5y -20 बराबर ये 0। अब देखिए इसमें हम करते हैं x बराबर 5 है, y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0, तो यही तो हमारा होगा। x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, तो ये हमारा भाई साहब ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मिलान कर दीजिए, इनको मिलान हम करेंगे तो ये हम कर दिए हैं। चलिए इस समीकरण का नाम दे दीजिए, ये समीकरण हमारा क्या था बुआ, तो 3x + 5y - 15 बराबर ये 0 है, 3x + ये 5y - 15 बराबर ये 0 दिया हुआ है। अब देखिए इनका नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए 0, -4 और इनका बी नाम दे दीजिए, ये हमारा 5, 0, इनका सी नाम दे दीजिए, ये हमारा 0,3 है। अब देखिए हमें क्या बताना है, y अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए y अक्ष हमारा ये है, इससे निर्मित हमारा शीर्ष ये सब बना है, ये हमारा 0, 3, 5, 0 और ये 0 - 4 इनका हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कटन बिंदु ये 5 0 पे आया हुआ है, x का मान 5 होगा और y का मान 0 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x का मान 5 होगा तथा y का मान 0 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का था। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा y अक्ष से निर्मित, y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो बुआ हमारा ये क्या होगा, तो हमारा a 0, -4 होगा, a 0, -4, b हमारे पास ये दिया हुआ है 5, 0 है, तो ये 5, 0 तथा c हमारे पास ये 0,3 है, ये 0,3 और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 25 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।